20 तारीख है, 5 बज रहे हैं। ब्लॉग 1 से 5 बजे तक शूट हो रहा था और ट्रिग्नोमेट्री के 2 टॉपिक्स कवर अप कर दिए हैं। 6 सेगमेंट मैंने इसको बांटा है। 6 सेगमेंट हाइट एंड डिस्टेंस होगा। अभी भी 3 सेगमेंट इसके बाकी है। 2 तो कवर अप हो चुके हैं, बाकी 3 आ जाएंगे। टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ेंगे। इन चीज़ों को पॉज कर करके देखना और ये वीडियो देखने के बाद ये ट्राई करना कि कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुमसे लग रहा है इजी। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। ख्याल रखिएगा। सो आज का मैथ्स का टॉपिक क्या होने वाला है? बहुत इजी टॉपिक है। सब लोग इससे डरते हैं, लेकिन मैं पर्सनली कह रहा हूँ ये बहुत इजी टॉपिक है। आज के बाद ये टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा स्कोरिंग लगेगा और सबसे ज्यादा इजी लगेगा। कैसे? देखो कौन सा टॉपिक, सोचो सोचो सोचो, मैं बताता हूँ। आईसीएसई में वो क्लास 9 में है उसका, और हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन उसका क्लास 10 में है। लेकिन सीबीएसई में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और हाइट एंड डिस्टेंस एक ही साथ है। ईच चैप्टर में है। 8.1 से 8.4 तक उसके चैप्टर्स खत्म है और 9.1 एक ही एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना है बस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बोर्ड्स को देख करके मैंने टॉपिक बनाया है। इसमें क्या होंगे? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ट्रिक्स बताए जाएंगे, कैसे उन्हें याद करना है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, एक टेबल में मैं 2 मिनट में याद करा दूंगा। देखना 2 मिनट में, उससे भी कम टाइम लगेगा। बस ट्रिक्स को फॉलो करते रहना। और क्या चीजें करनी है, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उन्हें अच्छे से रिवाइज करते रहना बार बार। और मैं अगर किसी चीज को बोलूंगा कि इसको भाई 10 बार लिख, तो 10 बार लिखो। उसके बाद देखना क्वेश्चन चुटकियों में होंगे, 2-3 सेकंड में। हमने पाइथागोरस थ्योरम वाला ब्लॉग देख लिया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन इसमें होगा। पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम से चलने वाली है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आते हैं इस टॉपिक पे। चलो, तो आज का ब्लॉग है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स का टॉपिक है जो 9 आईसीएसई और 10 सीबीएसई को के लिए है। तो हमें पता है ना ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक एंगल्स क्या होते हैं। बेसिक 3 एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री को डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद इनके एंगल्स के रेसिप्रोकल्स को पे काम किया जाता है। ठीक है, बेसिक 3 एंगल क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और हम सब कुछ को सबको अच्छे से पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एबीसी है, राइट एंगल बी, तो हमें ये चीज अच्छे से पता है कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे है। पूरा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल पे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को अगर ब्रीथिंग करते हैं तो क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखो इस साइड लिखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा? अगर हम एंगल ए पकड़ते हैं, एंगल ए, ठीक है, ये एंगल पकड़ते हैं तो आंख बंद करके यहां से एक एरो गिराना इस पे। जो एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगा वही परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर पता चल गया तो जो लाइन स्लैंट है वो हाइपोटेन्यूज होगी। और जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो परपेंडिकुलर के बेसिक जो कनेक्टेड लाइन होती है वो बेस होता है। ये पता चल गया है। तो हमें ये पता चल गया, देखना कि अगर एंगल ए दिया हो, फॉर एग्जांपल हमें साइन ए दिया हो, साइन ए जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए पे मैंने कहा ना एक ये सर्कल मार देंगे, फिर क्या करेंगे? एरो मार देंगे, तो साइड अपोजिट टू दैट एंगल विल बी योर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हमें देखो मैंने ऐसा क्यों बताया पता है? एरो मारने के लिए। एरो मारना जरूरी है। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल हमें साइन सी दिया हुआ है तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी पी बाय एच होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक ही ट्रायंगल में अगर साइन सी दिया होता है तो क्या करोगे? मैंने क्या बोला? ऐसे करके सर्कल मार देना और एक एरो ड्रॉ कर देना। ये एरो जहां पे गिरेगा अपोजिट साइड में, इस चीज के लिए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ए बी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? एसी, वो तो कॉमन ही है। और साइन ए के लिए क्या होगा? साइन ए के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे गिरा था तो बीसी या सीबी, साइन इसके लिए हो जाएगा सीबी बाय एसी। समझ गए क्यों मैंने लाइन मारने के लिए कहा? ये तो अपनी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आ गया। ठीक है,
अब क्या होता है कि बच्चे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को इसको याद करने के लिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कैसे होता है। ठीक है, इसका ट्रिक है, लॉजिक है। ठीक है, देख लो 2 सेकंड में याद हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ, समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों एंगल और एरो मारा है। साइन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मुझे तो याद है, लेकिन जो बच्चे अभी अभी 9th या 10th में प्रमोट हुए हैं वो कैसे याद करें। हम लोग तो प्रैक्टिस करके याद हो गया है भाई, मैंने इसके 200 क्वेश्चन किए होंगे तो मुझे याद है। ठीक है, 200 से ज्यादा ही किए होंगे यार, अच्छा टॉपिक था मेरे लिए। इसे एक क्वेश्चन आया था मेरे बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था 9.1 का, काइट वाला क्वेश्चन होगा। एक लड़की है पिंकी नाम की, काइट उड़ा रही है। ठीक है, तो उसमें पिंकी की हाइट माइनस करनी थी तो मैंने नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन गलत हो गया था, बाकी सारे क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर दिया था मैंने, और कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी पेपर खत्म करने के चक्कर में। ठीक है, 10th की बात है, 2009 में मैंने 10th दिया था, तब 2009, तो कितने साल हो गए, अब 2020 चल रहा है, बहुत टाइम हो गया यार। तब मैं एपीएस में था, आर्मी पब्लिक स्कूल बैरकपुर। बहुत लोग 2009 में एपीएस में थे, कितने साल हो गए देखो, हाय बहुत साल बीत गए यार। इसमें 10 साल प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 और 11 साल, 11 साल हो गया यार 10th दिए हुए। अभी भी टॉपिक्स याद नहीं क्योंकि मैंने बेसिक अच्छे से किया था। बेसिक याद रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री को तुम कैरी फॉरवर्ड करोगे क्लास 11 में। ठीक है, आइडेंटिटीज रेशियोज वगैरह आएंगे, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, साइन थीटा तो देखो अपना कॉस थीटा और tan थीटा, यही 3 मेन चीज आती है, साइन और कॉस से tan बना हुआ है। तो हम कैसे याद करेंगे, तो एक मैं तुम्हें लाइन बता देता हूँ इंग्लिश में, आराम से समझ जाओ। सम पीपल हैव curly black hair, tail painted black। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो, सम का एस, पीपल हैव एच, कर्ली का सी, ब्लैक और ये एच, टेल पेंटेड ब्लैक का बी। अब देखो मैं सर्कल कर रहा हूं, सम मतलब साइन थीटा, सम पीपल हैव मतलब सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहां से दिख गया। अब आगे देखेंगे क्या है, सेकंड है कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली ब्लैक हेयर, कर्ली का क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगला क्या लिखेंगे, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा हमने देखा टेल पेंटेड ब्लैक, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का टेल का टी आ जाएगा, पेंटेड का परपेंडिकुलर फिर ब्लैक। तो याद हो गया, ये लाइन अच्छे से याद रखना, बार बार कह रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक, ये याद कर लोगे तो 70% ट्रिग्नोमेट्री यही खत्म होगी। ठीक है, सो फाइनली इसके सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे हम साइन कॉस tan थीटा को रिलेट कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक। मैं एक और बार लिख देता हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक। यहां से हम देख पा रहे हैं ना, सम क्या बता रहा है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कर्ली मतलब कॉस बी बाय एच, और टेल मतलब tan पी बाय बी। यहां से हमें तीन चीजें पता चल गई हैं,
अब देखो क्वेश्चन कहां से आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, तुम्हें एक बेसिक ट्रायंगल दिया होगा जिसके दो साइड गिवन होंगे। हमेशा देखना कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या तो दो साइड्स दिए होंगे या एक एंगल का रेशियो और एक साइड दिया होगा। एंगल मतलब 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे करके दिया होगा और एक साइड दिया होगा जिससे रिलेट कर सकें। दो चीजें ट्रायंगल में तो गिवन ही है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल चलो एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड, पूछा गया है साइन ए, साइन ए खोजना है और कॉस ए खोजना है और कॉस सी खोजना है और tan ए खोजना है, ठीक है। यहां से हम क्या देखेंगे, साइन ए सबसे पहले लिखेंगे क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, पीपल हैव मतलब ए डिग्री है, ए एंगल पे जाना है, ए एंगल पे जाएंगे, मैंने क्या कहा था, एक एरो मारो, फर्स्ट क्लास आंकलन के एरो मारो, तो एरो जिस लाइन पे गिरेगा वही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो मतलब क्या है, बीसी बाय, यहाँ पे क्या होगा, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो स्लैंट वाला होता है, टेढ़ा लाइन कौन सा है, AC। ऐसे ही cos A लिखेंगे, cos A के लिए फिर हमने यहाँ पे लाइन देखा कि ये परपेंडिकुलर है तो ये पता है ऑटोमेटिकली बेस होगा। तो अगर ये बेस होगा तो क्या लिखेंगे, सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर, बेस क्या है AB बाय हेयर, हाइपोटेन्यूज क्या है AC। अब cos C देखो क्या है, cos C काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। cos C तो भाई अपने पास ये है, C है, तो मैंने यहाँ पे भी सेम रूल, मैंने ये मारा, यहाँ पे लाइन मारी, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझे। इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ तो परपेंडिकुलर के साइड जो लगा हुआ है इसके साथ एडजेसेंट साइड वो बेस हो जाएगा। तो cos C क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है, बेस मतलब BC और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा AC। अब tan A क्या होगा, फिर यही पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक, पेंटेड ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, BC बाय बेस AB, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें गिवन है, क्या क्या चीजें देखो इसमें गिवन है, BC गिवन है, BC गिवन है, हम लोग लिख लेंगे BC 3 और AC गिवन है, AC भी गिवन है 5, तो ये 3/5 का रेशियो आ गया है, तो साइन क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। दिक्कत देखो अब क्या है कि कॉस में, कॉस ए में जो बेस है वो गिवन नहीं है, बेस नहीं है, तो AB को आप आंख बंद करके AB लिख दीजिए और AC तो पता है 5 है। अब यहाँ पे cos C में देख लो, cos C में बेस क्या था, cos C में ये एंगल था तो ये बेस था, तो BC इसमें भी दिया हुआ है, BC क्या है 3 सेंटीमीटर है बाय हाइपोटेन्यूज AC 5, इसका भी रेशियो 3/5 निकला। अब tan A देखो क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे भी दिक्कत है, tan A का परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, A का परपेंडिकुलर ये है 3, परपेंडिकुलर में दिक्कत नहीं, बेस दिया ही नहीं AB। तो इन सब में हमें पता चला कि हमें क्या निकालना है, AB सब जगह मिसिंग है, AB निकालते हैं। AB कैसे निकालेंगे, पता था ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो तो तीसरा बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऐसे करके टेबल बना के लिख लेना जो चीजें हैं, उसके बाद देखना कि जो चीज नहीं गिवन है क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यही स्टेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बेस को हम AB ही रहने देते हैं, तो AB का स्क्वायर, क्योंकि वो पता नहीं है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 सबको पता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस AB का स्क्वायर,
तो 25 यहाँ पे ये आ जाएगा 9, तो 25 माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 माइनस 9 क्या होता है? 25 माइनस 9 होता है 16 इक्वल टू AB का स्क्वायर। बहुत इजी है। तो AB क्या हो जाएगा? रूट ओवर 16 हो जाएगा। रूट ओवर 16 सबको पता है 4 होता है। 4 होता है मतलब AB अपने पास 4 मिल गया। देख पा रहे हो? इजीली दो साइड गिवन था तो तीसरा हम निकाला। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे जहां जहां पे AB है। तो AB कहां पे? यहाँ पे था तो 4/5 cos से निकल गया 4/5। अब AB देखो परपेंडिकुलर वाले में था तो 3/4। यहां से हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से आगे के सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ठीक है, ये तो अपना टाइप 1 हुआ इस क्वेश्चन का। अब देखो आगे क्या होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम मिटा देता हूं क्योंकि तीनों साइड मिल गए हैं 3 4 5। अब देखो क्या होता है। और इसमें 3 एंगल और इंक्लूड होते हैं। 3 एंगल कौन से इंक्लूड होते हैं? हमें तो पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी के बेस के और 3 एंगल होते हैं, इसी पे बेस रहते हैं। तो इसकी जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। टेन थीटा कॉट थीटा होता है। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होता है? साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। याद रखना साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। एस और साइन सी याद रखना, मतलब एस और सी दोनों आपस में अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब अगर एक साइन होगा तो दूसरा कोसेक होगा। सेम रूल यहाँ पे भी फॉलो होगा। कॉस थीटा क्या होता है? 1/सेक थीटा। याद आ रहा है क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना कॉस और सेक भी अपोजिट होंगे। सी और एस आपस में अपोजिट होंगे। साइन से कोसेक लगेगा, कॉस से सेक लगेगा। साइन से सेक नहीं लगता है। एस सी याद रखना, ठीक है। और सी एस सेम चीज, सी एस कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम याद रखना, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, टेल पेंटेड ब्लैक होता है। इधर क्या होगा? टेन थीटा कॉट का उल्टा होता है। साइन थीटा कॉस थीटा में थोड़ा सा टेन थीटा तो सामने दिख रहा है, कॉट ही होगा 1/कॉट थीटा। मतलब क्या चीजें हैं? अगर हम साइन थीटा इधर से क्या पता चलता है कि अगर साइन थीटा को हम सम पीपल हैव लिखते हैं, ठीक है, पीपल हैव लिखते हैं तो कॉस कोसेक थीटा उसका उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी क्योंकि हमें यही 3 चीजें याद रखनी है, बाकी तो इनके उल्टी होती है, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है फिर? अगर कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ठीक है। मतलब अगर साइन थीटा निकालने के लिए बोला होगा तो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ तो बहुत इजी पड़ेगा। और टेन थीटा अगर P बाय B होता है तो कॉस थीटा B बाय P हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि हमें कहा जाएगा इस ट्राइंगल में देखो क्या है, हमें कहा जाएगा कोसेक A निकालो। तो 2 तरीके हैं, साइन A निकाल के उसका उल्टा कर दो, या तो स्मार्ट बंदे क्या करते हैं, साइन थीटा पहले लिखेंगे सम पीपल हैव, और कोसेक थीटा जब लिख रहे होंगे उसमें h/p यहां से रिलेट कर देंगे। समझ गए? उल्टा हो गया। तो साइन ए क्या है? यहाँ सम पीपल हैव है, यहां से ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये है 3, इसका उल्टा, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा के लिए भी होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कॉस ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा? कॉस ए होता है B/h। सम पीपल है कर्ली ब्लैक हेयर, पढ़े हैं ना। B मतलब 4 निकाले थे पाइथागोरस थ्योरम से, h मतलब 5। इसका मतलब क्या है कि अगर सेक थीटा होगा तो 5/4 आ जाएगा, ठीक है। यहां से समझ में आ गया कि हम कैसे कर रहे हैं, सेक कोसेक कैसे आपस में रिलेटेड है, कॉस सेक कैसे रिलेटेड है। इजी। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे 2 साइड दिए होंगे, कैसे पाइथागोरस थ्योरम से हम उसके एंगल्स निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ तक खत्म हो गया, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि कैसे हम sin 60, sin 30, sin 45 को जो टेबल बनता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एंगल के ऊपर जो डिपेंड करता है उसे इजीली निकाल सकते हैं। इसके भी ट्रिक्स हैं। देखो हम लोग ट्रिक्स ही पढ़ रहे हैं यार, ट्रिक्स पढ़ रहे हैं जो मैंने ड्राइव की हुई हैं, जो मैंने सीखी हैं या मैं अपने काम में लाता हूँ वही सारी चीजें। ठीक है, तो सबको दिक्कत था, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल सर बताइए एंगल्स का कि हम कैसे याद करें। तो मैंने कहा था देखो भाई बेसिक सबको याद है ना, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ये सारी चीजें याद हैं। तो इसके बाद ये भी इजीली हो जाएगी, अगले स्टेप में आता है। अब देखो कैसे होता है। देखो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स मतलब क्या होते हैं, जीरो जो अपने काम में आने वाले हैं वो 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, यही एंगल को लेकर के पढ़ना है, ये एंगल को लेकर के पढ़ना है। तभी हम क्या करेंगे, इसको अब टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, साइन का टेबल बनाएंगे, कॉस का टेबल बनाएंगे, टैन का टेबल बनाएंगे। अब सिमिलरली कोसेक, सेक और कॉट भी बन जाएगा। ये कैसे बनेगा मैं तुमको बताता हूँ। जब साइन कॉस टैन निकालेंगे तो बाकी सारी साइन ही हम लोग निकाल लेंगे ना इसमें, तो कॉस भी निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा तो साइन बाय कॉस तो टैन होता है, सबको पता है ना। साइन बाय कॉस टैन कैसे होता है, देखो साइन बाय कॉस टैन कैसे होता है, साइन बाय कॉस टैन कैसे होता है। तो साइन थीटा में पता है क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। तो अगर साइन बाय कॉस करते हैं तो साइन बाय कॉस करेंगे तो क्या होगा, p बाय h डिवाइडेड बाय b बाय h। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कटा तो क्या बचा, p बाय b। तो विच विल बी इक्वल टू tan थीटा, मतलब टेल पेंटेड ब्लैक। ये पता चल गया ना कैसे ये रेशियो में आ रहा है tan थीटा। तो हमें पता चल गया सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टेल पेंटेड ब्लैक। ठीक है, तो साइन और कॉस इसके बेसिक एंगल है, tan थीटा तो इससे टाइप हो जाता है। बाकी कोसेक थीटा सेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, tan थीटा कॉट का उल्टा होता है। तो अगर साइन और कॉस निकल जाएगा तो बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी। तो अब देखो बनाते हैं टेबल। टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे लंबी। अब यहाँ भी एक लाइन मारूंगा, यहाँ भी एक लाइन मारूंगा, यहाँ भी एक लाइन मारूंगा, यहाँ भी एक लाइन। इतनी लाइनें क्यों मार रही हैं, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। ये फाइनली आपका टेबल कंप्लीट हुआ है। ये देख लो यार, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये टेबल सबसे इजी तरीका है ऐसे ही याद करने का। अगर इस टेबल को तुम 20 टाइम्स मेरे मेथड से बना देते हो, 20 टाइम्स, तो तुम्हें साइन 0 डिग्री देख करके पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं साइन का पहला टेबल को 0 लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ये हो गया। अब 0 1 2 3 4 तो सबको याद रहेगा कि 0 30 45 60 90 असेंडिंग ऑर्डर में एंगल्स, और यही है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने के लिए कौन कौन से एंगल होते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से 0 डिग्री, 0 से 0 1 2 3 4। ठीक है, डिग्री लगा दिया, तो सबको अब डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, देख लो सारी चीजों को मैंने डिवाइड बाय 4 किया है, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं इसलिए मैंने डिवाइड बाय 4 किया है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना भाई। अगर हम क्वाड्रेटिक, अगर हम इसको पकड़ते हैं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। ग्राफ पकड़ेंगे तो ये 360 डिग्री। तो कितने क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट, इसलिए एंगल्स को मैंने 4 में डिवाइड किया रेशियो बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना क्या करना है, 0 1 2 3 4 करके डिवाइड बाय 4 कर देना। उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है, बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका रूट कर देना है। रूट करने का मतलब क्या है, रूट में जो सॉल्व करेंगे सबको, जो रूट से निकाल के जो आंसर आएगा वही इसका ये रहता है। ठीक है, तो 0 पे देखो यार, अजान पढ़ना स्टार्ट हो गया, सुबह 5 बज रहा है, 1:30 बजे से ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह 5 बज चुके हैं, अजान पढ़ रहा है। अब देखो पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं यार क्या जा रहा है। 0/4 ऐसी आवाजें बहुत आएंगी, अजान पढ़ेंगे, मंदिर में घंटियां बज जाएंगी, फोकस रखना सारी चीजें होंगी।
ठीक है, 0/4 को हमने किया, वॉइस में अपनी बढ़ा देता हूँ, बाहर अजान पढ़ रहा है तो 0/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 0 0 तो रूट जीरो अपना 0 आता है। 1/4 मतलब √1 लिखते हैं, 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, तो 1/2 हो गया। इसका क्या होता है, इसको ब्रैकेट रूट के अंदर काटेंगे तो 1/2 आ गया, √1 1 होता है, इधर √2 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या 3/4 होता है, तो यहाँ पे √3 का तो 3 हो जाएगा, √3 और 4 जब रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब 1/1 हुआ तो √1 कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये हुआ। अब देखो अगला क्या करना है, जो हमने लिखा है वही चीज इसको उल्टा कर देंगे। 0 उल्टा क्यों करना है ये भी मैं बाद में बताऊंगा। 0 1 2 3 4 ये हुआ, 0 1 2 3 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली 4 क्वाड्रेंट होते हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सबका रूट दे देना है, रूट दे दिया है। तो अब क्या होगा, 4/4 बेसिकली हमने ये सीधा लिखा है, इसको उल्टा लिख दिया है। ठीक है, 4 3 2 1 इसे असेंडिंग में लिखा, इसे डिसेंडिंग में लिखा। तो ये जो वैल्यूज निकलेंगे असेंडिंग के, इसको अगर उल्टा लिख देंगे तो ये cos का हो जाएगा। 4/4 मतलब 1 हो गया। फिर ये क्या हुआ, √3 मतलब √3/√2 मतलब 2, 1/2 हो गया। तो 1/√2 का वैल्यू √2 होता है। 1/4 क्या होगा, √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, 4 का रूट होता है 2, 0/0 ये तो पता ही है 0 होता है। ठीक है, अब हम इसके बाद tan कैसे निकालेंगे, ये देखो। tan बहुत आसान है, sin थीटा बाय cos थीटा tan होता है। तो sin थीटा 0 है, ये तो 1 है, तो 1 0 0, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 1/√2 और √3/2 मतलब 1/2 और √3/2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा। तो sin tan 30 क्या होगा, 1/√3 डिवाइड करने से आ गया, ये क्या होगा 1/√2/1/√2। साइन और cos को डिवाइड किया तो दोनों कटेगा तो 1 आ जाएगा। tan 45 1 होता है। और 60 डिग्री क्या होगा, √3/2 1/2। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया तो 60 √3 होता है। सारी चीजें रिलेटेड होंगी। ठीक है, और ये क्या होता है 1/0। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम लिख सकते हैं इंफिनिटी। ये चीजें हो गई। अब देखो कोसेक में आते हैं। कोसेक इसका साइन का उल्टा होता है, तो अगर यहाँ 0 है तो इसका क्या होता है, 0/1 होगा, तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड होगा। अब ये 1/2 है तो ये क्या 2 होगा। अगर हमें देखो साइन 30 दिया होगा और बोला गया होगा कोसेक 30 निकालें, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। इसके बाद देखो साइन 45 दिया होगा, साइन 45 दिया होगा तो साइन 45 1/√2 है, तो ये सिर्फ √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, साइन 60 है, साइन 60 मतलब इसका उल्टा, कोसेक 60 का उल्टा क्या, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 है, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है, 1/1। अब सेक क्या होगा, cos का उल्टा होगा, cos का तो 1 था तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, 45 में क्या आएगा, √2/1 था तो √2 हो जाएगा, इधर 2/1 था तो 2 हो जाएगा, इधर 0 था तो 0/1 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब देख रहे हो, अगर एक हम सीधा लिख रहे हैं तो एक दूसरा उल्टा हो रहा है। cot tan का उल्टा कर सकते हैं, या तो इन दोनों को डिवाइड करके जो निकलेगा कोसेक और सेक को, तो वो cot हो जाएगा सेम। इससे अच्छा tan को ये कर देते हैं, इजी पड़ेगा। तो tan को क्या हुआ, देखा tan को अगर 0 है तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इधर क्या है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा। tan 45 क्या होता है, 1 है तो इसका 1 ही रहेगा। अब इसमें क्या है, 60 डिग्री था, tan 60 √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। अब अगला 90 है तो 90 पे tan कितना था, इंफिनिटी है तो 1/0 था तो ये 0 हो जाएगा। देखा, इजी तरीका क्या था, इजी तरीका मैं रिपीट कर देता हूं, 0 1 2 3 4 लिख लेना, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड कर देना,
उसके बाद क्या बैठेगा, सबको रूट लगा देना, सबको रूट लगाने के बाद जो आंसर आएगा वो साइन थीटा, जो साइन थीटा आता है उसको उल्टा लिख देना तो कॉस थीटा, साइन और कॉस को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा, साइन को उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा, कॉट को उल्टा करेंगे तो टेन को उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा। तो अगर साइन निकल गया तो बाकी सारे भी निकल जाएंगे, इजी है। इसको बार बार कह रहा हूं 20 टाइम्स प्रैक्टिस करना तो इजीली निकलेगा। अब देखो इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आगे मूव करते हैं हम इनके क्वेश्चंस पे। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वहां पे तो दो साइड दिया गया था ना, इसमें क्या रहेगा, एक साइड और एक एंगल, तो उससे रिलेट करके हमें तीसरा साइड लगाना पड़ेगा। सपोज इफ अ ट्रायंगल हैविंग x y z हैविंग राइट एंगल है y, ठीक है, और ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें बोला जाएगा कि इसमें आप x और z निकालिए, x और z निकालिए विद द हेल्प ऑफ दीस टू इंफॉर्मेशन। तो हम लोग क्या कौन सा लगाएंगे, हमें पता है ना ये और ये रिलेटेड है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले p बाय h लिखेंगे, देखेंगे कौन से फॉर्मूले में सबसे क्लोज आ रहा है। तो हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू सम पीपल हैव होता है, तो थीटा क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, तो साइन x इक्वल टू p बाय h होगा। परपेंडिकुलर क्या है yz है, हाइपोटेन्यूज क्या है xz है जो कि हमें खोजना है। तो साइन x का वैल्यू क्या दिया है, साइन 30 डिग्री दिया है इक्वल टू yz दिया है 2 बाय xz। तो हमें पता है ना साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है, इधर इंप्लाई क्या करता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, वो टेबल से याद होगा 1/2 होता है 0, फिर 30 आता है तो 0 के बाद यहाँ 1 आता है तो 2 उसके नीचे जाएगा क्योंकि रूट 4 आता है, सबको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 इक्वल टू 2/xz है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, xz इक्वल टू z विल बी इक्वल टू 2 into 2 which will be equal to 4, मतलब 4 आ गया। ये हमें पता चल गया कि ये वाला साइड निकल गया है। अब 4 आ गया तो अगर हमें कभी इन फ्यूचर पूछा जाएगा कि tan x निकालो तो हम लोग क्या करेंगे, tan x क्या निकालेंगे, tan x बोला जाएगा। tan x क्या है, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, ये आ गया tan x 1/√3। ये मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर दिया, tan 30 को 1/√3 आ गया है। उसके बाद देखो क्या जाएगा कि अगर हम इसी से अब x y भी निकाल सकते हैं, x y कैसे निकालेंगे, क्या हमें यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b जो कि होता है tan x। tan x क्या होता है, tan x हमें पता है ना 1/√3 निकला है, tan 30 इक्वल टू p बाय b इक्वल टू p बाय b। p क्या है 1/√3, tan 30 का वैल्यू p है 2 और b पता नहीं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इधर चला जाएगा, √3 इधर चला जाएगा, 2√3 तो 2√3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू दी होगी 1.732 तो उसको 2 से इंटू कर देंगे, और आंसर अगर नहीं दी होगी तो यहाँ तक आंसर छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी नहीं तो वैल्यू याद करना, इसको सॉल्व करके और एग्जैक्ट क्लोज निकल जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 टाइप सीख लिया, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। चलो आज का ब्लॉग यहीं तक खत्म रहता है, बाय बाय।